यही वो मनहूस जगह है जहां विनय कुमार झा का जो है सो हत्या हुआ है। ये जो पीछे ये वाला खून जो है ये पीछे का खून निकला हुआ है और आगे आगे गिरे जो है ना वो आगे का खून कोई नहीं उठाया। सारे टाइम में आते थे मेरे पापा के पास, गिरे पड़े तो कोई नहीं उठाने आया। जी बोलिए। कोई नहीं उठाने आया। फिर हम क्या देख सकते हैं इस बाबू के आंखों में आंसू जो है सो देख सकते हैं। पिता को जो है यहाँ लुढ़के हुए देखे हैं। सिर्फ और सिर्फ पिताजी को जो है सो छटपटाने देखी है। उनके आंखों में आंसू और उनके पिता की जो मौत है सामने होती हुई जो देखी है वो आप इनके आंखों से पढ़ करके समझ सकते हैं। सामने में एक देख सकते हैं कटघरा है, यानी एक छोटा सा गुमती है और इसी गुमती में गुटखा खरीदने के लिए विनय कुमार झा जी आते हैं शाम 6:30 बजे के करीब। गुटखा खा करके जैसे ही यहाँ आते हैं वैसे ही 6:30 से 7 बजे के बीच में अपराधी बाइक पर सवार होकर के आते हैं और दनादन विनय कुमार झा के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली चलाने के बाद जो है विनय कुमार झा देख सकते हैं किस प्रकार से इसी जगह पे जो है सो गिर गए थे। गिरने के बाद वो घंटों तक यहाँ छटपटाते रहे। बता दें कि विनय कुमार झा जी का जो बेटी है वो भी बगल में एक दुकान है, वहां कलम खरीदने के लिए आया था। देख सकते हैं पीला वाला वो दुकान आपको छोटा गुमती दिख रहा होगा, उसी में कलम खरीदने के लिए आई थी। हाँ। तो जब आपके पापा के साथ में घटना घटा तो उस समय आप क्या देखे थे? हम देखे जब वो मेरे मामा जी का ही दुकान है तो वो लेट लगाए तो हम बोले कि हम पापा को देख के आए। तो हम यहाँ तक आए, ऐसे जो मुड़े तो नवीन मिश्रा को तेजी से बाइक लाते देखे। हम घूम गए, यहाँ पे नवीन मिश्रा खड़ा था, बाइक रोका है, सम्मी मिश्रा चला रहा, सम्मी झा चला रहा था, उसका नाम आयुष भी है, और बीच में लाल मिश्रा बैठा हुआ था और पीछे में नवीन मिश्रा बैठा हुआ था। लाल मिश्रा और सम्मी दोनों पकड़ा है और नवीन मिश्रा गोली मारा है। यहाँ से पूरे ये जो पीछे ये वाला खून जो है ये पीछे का खून निकला हुआ है और आगे आगे गिरे जो है ना वो आगे का खून कोई नहीं उठाया। सारे टाइम में आते थे मेरे पापा के पास, गिरे पड़े तो कोई नहीं उठाने आया। जी बोलिए। कोई उठाने आया। फिर हम देखे यहाँ पे खड़े तो हम डर से देख सकते हैं इस बाबू के आंखों में आंसू जो है सो देख सकते हैं। पिता को जो है यहाँ लुढ़के हुए देखे हैं। गोली जब लग गई थी उस समय जो है इनके पिता छटपटा रहे थे और ये बाबू जो 12 से 13 वर्ष की है वो क्या कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ पिताजी को जो है सो छटपटाने देखी है। उनके आंखों में आंसू और उनके पिता की जो मौत है सामने होती हुई जो देखी है वो आप इनके आंखों से पढ़ करके समझ सकते हैं। हम दादाजी को वहाँ पे दादाजी बात कर रहे थे तो हम दादाजी को बुलाए, दादाजी आए हैं। तो जब तक हम इसके पास भागे नवीन मिश्रा के पास वहाँ से, तब तक ये तीनों बैठ के भाग गया था। पापा को इतना खून बैठा था, कोई नहीं उठाया, कोई नहीं छूने आया। आन टाइम में ना मेरे पापा सबके लिए भगवान थे और उस टाइम में जब मरे पड़े थे यहाँ पे कोई नहीं कुछ करने आया, कोई नहीं छूने तक नहीं। एक छोटू भैया है मेरे पापा के साथ ही काम करते हैं, मेरे पापा के साथ ही आए तो वो, और एक मेरे दादाजी के दोस्त है दिलीप भैया बाबा, वो दोनों मिलके उठाए और कोई पूरा गांव में कोई नहीं। पापा कैसे कर रहा था? हम पापा गिरते ही हो गए थे, कोई रिएक्ट नहीं चल रहा था। कोनो रिएक्ट नहीं था? नहीं, सिर्फ ब्लड आप निकलते हाँ, ब्लड पूरा देख सकते हैं, वहां तक पूरा ब्लड निकला है। तो आप देख सकते हैं ये जगह जो है कोई सुनसान वाला जगह भी नहीं है। यहाँ गुमती है, आप देख सकते हैं लगा हुआ है। अपराधी बाइक पर सवार होकर के आते हैं जैसा कि ये बता रही है, और आने के बाद गोली जो है सो सीधा इनके पिताजी को जो है सो नाक और आंख के बीच में ठोक देते हैं। इनके पिताजी उसी जगह पे जो है सो छटपटाने लगते हैं। उसी दरमियान जो है ये पहुंचती है और देखते हैं पिताजी की किस हालात में है। पूरा गांव खड़ा था लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। वो बहुत देर तक यहाँ खड़ा रहा। जब हम लोग दौड़े वहां से तब वो भागा, कोई पकड़ नहीं सकता था इसको। करके सब भागा होगा, हो सकता है। भागा नहीं, सब खड़ा था, पापा को चारों ओर घेर के खड़ा हुआ था, कोई उसको कुछ नहीं कर रहा था। जब हम लोग वहां से दौड़े तब वो भागा है और पापा वहां पे लेटे, कोई उठा के सिर पे कपड़ा देता, खून कम बहता। हम मांग करते हैं या तो वो पुलिस वाले उसको मारे या तो उम्र कैद की सजा मिले या तो उसको मेरे सामने हम मारेंगे उसको। तो आप देख सकते हैं एक बेटी की क्या रिएक्ट है वो आप समझ सकते हैं। लग रहा है कि जो घटना का कारण बता रहे हैं आप लोग मंदिर का, यही कारण है कि कुछ और कारण है? यही कारण है और कोई कारण नहीं है। इतना सा जमीन के लिए वीडियो दिखाया ना दादाजी, दिखाया ना। तो आप देख सकते हैं ये मधुबनी से आने वाली रास्ता है और यहाँ तीनबटिया जो है जगह से देख सकते हैं। एक रास्ता जो है सो इनके घर के तरफ यहाँ से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर विनय कुमार झा जी का घर है। तो वहीं आपको बता दें कि ये आपको सामने में काली मंदिर और ब्रह्म स्थान है जहां घटना को अंजाम दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि घटना को अपराधियों ने किस समय और किस रूप में दिए हैं वो आप समझ गए होंगे। बता दें कि मधुबनी जिला के पंडौल थाना अंतर्गत ककना गांव में 17 जुलाई को शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में अपराधी आते हैं और दनादन गोलियों की बौछार कर देते हैं। जहां एक व्यक्ति जिनका नाम
विनय कुमार झा है, उनको गोलियों से भून देते हैं। गोलियों से भूनने के बाद अपराधी गाड़ी पर सवार होकर के निकल जाते हैं। लेकिन इसी जगह पर, इसी मनहूस जगह पर जो है विनय कुमार झा जो है सो छटपटाते रहते हैं। उसी दरमियान उनकी बेटी जो है बगल में कलम खरीदने के लिए आई हुई थी। वो जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पिताजी सड़क पर जो है सो लुढ़के हुए हैं और उनके बॉडी से जो है सो खूनों का बौछार निकल रहा है। इस परिस्थिति को देख करके वो हक्का बक्का हो जाती है और अपने परिजन, अपने दादा और माँ को बुलाने के लिए जब तक जाती है तब तक जो है उनके बॉडी से खूनों का जो है सो धार निकल जाता है। और जब तक आते हैं तो तब तक वो शांत हो जाते हैं, यानी मरणासन की स्थिति में आ जाते हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं।